बस मेरा पैसा कमाना या पैसा उससे खरीदना, वोट बेचना, ये बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है मेरा। तो मैं फ्री भी इलाज कर देता हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरे लिए जनता ये पार्टी है। एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई पड़ी वो बिरहुन गाँव में एक फ्री भी इलाज है मेरे अस्पताल में, कोई पैसा नहीं। मेरे लड़कियाँ अपना दौड़ लगा सकें, क्रिकेट खेल सकें, वॉलीबॉल खेल सकें, जिससे कि लड़कियाँ, महिलाएं, बेटियाँ आगे जाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम और मैं हूँ आपके साथ शिवम त्रिपाठी। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं यही चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका 2026 बहुत अच्छे से जाए और जीवन में आपको उन्नति प्रदान हो। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में होने हैं और बहुत जल्दी इसकी जो तारीखें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, कब कैसे किस तरीके से चुनाव होंगे और कब इसकी मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले जो दावेदार हैं वो अपनी ताल ठोक चुके हैं और वो सब मैदान में। मेरे साथ में कानपुर देहात की बिरहुन जिला पंचायत पद के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी साथ में हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या किस मुद्दे पर वो अपनी जो पद है उसकी जो उम्मीदवारी कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं और क्या क्या वो वादे आज इस ऑन कैमरे पर करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक प्राइम पर आपका। शिवम भाई बहुत बहुत नमस्कार आपको। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो क्षेत्र की आपकी जनता है, क्या कहेंगे जनता को? मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दूं। मैं शैलेंद्र यादव, डायरेक्टर मां सरस्वती हॉस्पिटल कल्याणपुर, निवासी महबूबपुर, बिरहुन रसूलाबाद कानपुर देहात का हूँ। बिरहुन जिला पंचायत क्षेत्र से सदस्य पद हेतु मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं चुनाव अगर जीता तो सबसे पहला काम, जो लोग वोट पैसे से बेच कर देते हैं, मैं वो वोट सबसे पहले वोट फ्री दूंगा। और दूसरी बात ये बता दूं, जिस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनेगा उसी पार्टी को दूंगा, फ्री वोट दूंगा। तीसरी बात ये कि मैं काम के हिसाब से जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहता हूं। जो क्षेत्र में छूटे हुए काम पड़े हैं, जैसे रोड हैं, नाले हैं, खड़ंजे हैं, कई प्रकार की कमियां हैं, तो वो काम के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, काम कराना चाहता हूं। बस मेरा पैसा कमाना या पैसा उससे खरीदना, वोट बेचना, ये बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है मेरा। आप डॉक्टर हैं पेशे से, आपका अस्पताल संचालक हैं, क्या ऐसा क्या मन में आया कि राजनीति में कदम रखा जाए? देखिए, मैं लगभग 8-10 सालों से अस्पताल चला रहा हूँ, हॉस्पिटल संचालक हूँ। कई लोग मेरे से भी जुड़े हुए हैं, मैं लोगों को सेवा भी बहुत करता हूँ। और मेरे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर बहुत बड़ा इशू नहीं होता। अगर कोई गरीब आदमी आ गया, उसने कहता भैया मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं फ्री भी इलाज कर देता हूँ। और जो है वो भी दे देते हैं, वो भी ले लेता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से कहा ही नहीं कि आपका इतना बिल हुआ, इतना दो या इतना दो। जो आदमी ने दे दिया मैं ले लेता हूँ। तो लोगों ने मेरे को एकता बना के कहा, एकजुट होकर, भैया आपकी बार आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए और आपका सब लोग सहयोग करेंगे। हर गांव से लोग आए, कई गांव से लोग आए। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप सबका आशीर्वाद है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो लोगों के आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं और लोगों के बीच काम कराने के लिए। सबसे मेन उद्देश्य ये है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था पहले ही, लेकिन आपने शायद जवाब दे दिया उसका, कि क्या किसी पार्टी से सिंबल लेकर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय? नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरे लिए जनता ये पार्टी है और जनता ये सब कुछ है। मैं हर जनता के दिल में, किसी भी पार्टी का महत्व मेरे लिए नहीं है। जनता के दिल में पर्सनल मेरा बहुत बड़ा महत्व है। मैं हर जनता के दिल में बैठा हुआ हूँ। मेरे नाम से ही लोग वोट देंगे, मुझे पार्टी के नाम से मेरे को वोट नहीं मिलेगा। क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या लगी आपको जो आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान होना चाहिए? देखिए, मैं कई गाँव में घूमा हूँ। काम तो कई गांव में बाकी हुआ है, जो छूटा पड़ा है। कई गांव में सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कहीं नाला नहीं, कहीं रोड नहीं है, तो कहीं पुलिया नहीं, कहीं खड़ंजा नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई पड़ी वो बिरहुन गांव में, एक जो कि नैनपुर से गड़ियन प्रवाह होते हुए लाला भगत एक नाला जाता, वहाँ लोगों की लगभग 3-4 लाख रुपए की धानी खेतों में सड़ गई, किसान आदमी की, जो कि घर नहीं आ पाए। किसान बेचारे रोते भी लगते रह गए, उनकी धान वहीं पे सड़ गई। तो जब मैं वहाँ गया बिरहुन गांव में, तो लोगों ने कहा कि अगर हम आपको वोट तभी देंगे जब ये नाले के लिए पहले आप हमसे बोल के जाओ। तो हमने कहा अगर मैं जिला पंचायत बना तो सबसे पहला काम बिरहुन गांव का नाला बनवाऊंगा। इसके बाद बाकी पूरी जिला पंचायत में काम कराऊंगा। सबसे पहला काम बिरहुन गांव का नाला बनेगा। अच्छा, राजनीतिक व्यवस्था में क्या लगता है कि ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए जो पिछली पार्टी कहें या पिछले जो सदस्य रहे हैं वो नहीं करा पाए हैं? देखो, काम तो जिसको जितना मिला या जिसके जितना मन भाया सबने कराया अपने हिसाब से। जनता के लिए काम वो नहीं हुआ, जनता ने समझा नहीं या जनता के लिए नहीं हुआ। मैं वोट मांगने जाता हूँ, लोग कहते हैं आप आ गए, कोई काम कराता ही नहीं है, किसको वोट दें किसको ना दें। तो बहुत से लोग मुझसे भी नाराज़ होने, गालियाँ भी देने लगते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ,
लड़ने के बाद पता चलेगा कौन काम करा रहा कौन नहीं करा। दूसरी बात, अगर सदस्य ने अपना वोट किसी को पैसे लेके दे दिया तो काम उतना तो नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अब उस हिसाब से काम तो खैर नहीं हुआ है। तो अब बात बाकी, अब जिसका जो काम, किसी की मैं बुराई भलाई नहीं करना चाहता हूँ, जिसका जो काम जो उसने अपना हिसाब से कराया, जो हमारा का समय आएगा अगर मैं जीता तो मैं अपने हिसाब से काम कराऊंगा। अब जो जनता को पसंद आएगा जनता उस हिसाब से आगे उम्मीदवार चुनेगी। जीत के बाद में जो फंड रहेगा, काम रहेगा, कितनी पारदर्शिता रहेगी उसमें, फंड और जो काम होगा उसमें? मेरे को वोट देने में 1 रुपये नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए पूरा काम ही चाहिए। 5 साल मैं पहले ही बात करके रखूँगा जब भी आपको वोट दूंगा, जब मुझे काम चाहिए। और काम इतना चाहिए कि जो हर गांव में मुझे काम कराना है, जो जो काम छूटा हुआ है, किसी का कोई काम बाकी ना रहे। तो इस हिसाब से जो जो लोगों ने मुझे पहले से लिख के दे दिया कि मेरे गांव भैया आपको पुलिया बनवानी है, मेरे गांव में खड़ंजा डलवाना, मेरे गांव में नाला बनवाना, मेरी बाजार बनवानी है, तो पहले लोगों ने मुझे बता के रखा है। तो मेरे दिमाग में सब काम वो बैठे हुए हैं, तो वो काम मुझे पहले ही कराना है सब लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप एक अस्पताल के संचालक हैं, क्या क्षेत्र की जनता के लिए कोई विशेष छूट? हाँ देखो, ऐसा ना, बिरौन जिला पंचायत के जितने भी गाँव आते हैं मेरे पास, जो भी मरीज आता है तो छूट तो मैं वैसे भी करके रखा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए विशेष छूट है। और ये जीत के बाद में उन लोगों के लिए विशेष छूट है। और अगर कोई बहुत गरीब आदमी आ गया, गांव के प्रधान या गांव के 4 आदमी ने कह दिया भैया ये बहुत गरीब है, तो उसके लिए फ्री भी इलाज है मेरे अस्पताल में, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री भी है। अब बड़ा वादा नहीं, हाँ बिल्कुल। अगर गांव के 10 आदमी ने बोल दिया कि ये मेरे गांव का सबसे गरीब आदमी, इसके घर में खाने को नहीं, इसके घर में बिस्तर नहीं, इसके घर में लेटने नहीं, इसके घर में चप्पल रखा है, ये बीमार है 3 महीने 6 महीने 2 महीने से, इसके लिए कुछ कर सकते तो उसके लिए बिल्कुल फ्री इलाज। मैं कान कैमरे बोल रहा हूँ, ये ऑन कैमरे पर बोला जा रहा है, बहुत बड़ा वादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिला पंचायत की जो जितने भी उसमें क्षेत्र आता है, जितने भी जनता है, उनके लिए बहुत बड़ा वादा है। नहीं, मैं ना भी जिला पंचायत बनाना, तब भी अगर किसी 10 आदमी ने बोल दिया गांव के गरीब कि ये बहुत गरीब आदमी, इसका फ्री कर दो डॉक्टर, तो मैं फ्री कर दूंगा। ना भी जिला पंचायत बना तब भी कर दूंगा। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या विजन है, क्या सोच है कि जीतने के बाद में महिलाओं के प्रति कुछ ऐसा विजन, कोई ऐसी सोच कि इस तरीके के काम में करना महिलाओं के प्रति? ऐसा ना, बिरौन जिला पंचायत के जितने भी गाँव आते हैं तो वो लगभग पिछड़े हुए गांव हैं, कहीं बम्बूल हैं, कहीं रोड नहीं है, कहीं रोड टूटे हुए हैं, कहीं कहीं। और हर घर की बहन बेटी कोई पुलिस की तैयारी करना चाहती है, कोई आर्मी की तैयारी करना चाहती है, कोई क्रिकेटर बनना चाहती है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहती है, तो उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं। अगर बहन बेटी कुछ अपना रनिंग करना चाहती है, खेल कूद करना भी चाहती है, तो उसके लिए कहीं जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहला जो काम है, जो अगर मेरे पास हुआ, मेरे संभव हुआ, तो मैं 1 2 4 वो बनवाना चाहूँगा ग्राउंड, जिसमें लड़कियाँ अपना दौड़ लगा सकें, क्रिकेट खेल सकें, वॉलीबॉल खेल सकें, जिससे कि लड़कियाँ, महिलाएँ, बेटियाँ आगे जाएँ। तो ये थे मेरे साथ में, हालांकि बिरहून से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, और जीत के बाद में जो वादे किए हैं, ये ऑन कैमरे पर वादे किए हैं। और मैं आशा करूंगा कि एक अच्छे युवा नेता बने, और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि सभी प्रत्याशी मेरे भाइयों जैसे हैं, भाई जैसे हैं। किसी प्रत्याशी से मेरी कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रत्याशियों को सभी भावना से चुनाव लड़ें और जनता से अपना अपना वो दिखाएं। जनता के लिए जो अच्छा होगा वो जीता जाएगा। किसी भी प्रत्याशी से कोई बुराई भलाई नहीं, ना कोई बुराई भलाई रखने वाले व्यक्ति हैं। जनता के लिए अपना करें, जनता से चुनाव लड़ें, बड़े ही सहज और सरल रूप से चुनाव लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जनता के दिल में अपना दिखाओ अपनापन, जनता आपको बताएगी क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरे साथ में डॉक्टर शैलेंद्र यादव जी थे, बिरहून जिला पंचायत से पद के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने जो भी अपने वादे हैं वो जनता के हित में हैं, वो अपने बता दिए हैं कि हम जीतने के बाद में क्या क्या काम करेंगे, कैसे पारदर्शिता रहेगी, कितना फंड आया, कितना काम हुआ, सारे जितने भी काम कराएंगे पूरे पारदर्शिता के साथ में कराएंगे। तो ऐसे ही तमाम लोगों के इंटरव्यू हम करते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ में द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार।